अक्टूबर और नवंबर के महीनों में उत्तरी भारत के अनेक हिस्सों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। इस बढ़ी हुई धुंध और प्रदूषण के वैसे तो कई सारे कारण हैं, पर गत वर्षों में जो प्रमुख कारण उभर कर आ रहा है वो है उत्तर भारत के किसानों द्वारा स्टबल बर्निंग या पराली जलाने की प्रथा। मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच पराली जलाने की एक प्रचलित परंपरा है, जिसमें अनाज की भिन्न फसलों जैसे धान की कटाई के बाद उनकी पराली को आग लगा दी जाती है। अगर करंट डेटा की माने तो हर साल तकरीबन 3 करोड़ टन धान की फसल की पराली को आग लगा दी जाती है। पराली जलाने के मुख्य कारण में से पहला ये है कि किसानों के पास अगली फसल की तैयारी के लिए बहुत कम समय होता है और ऐसी नाजुक स्थिति में सरल विकल्प पराली जलाने का ही बचता है। दूसरा कारण ये है कि पराली जलाने के अलावा किसानों को दूसरे विकल्पों की ज्यादा जानकारी नहीं है। अगर जानकारी है भी तो ज्यादातर किसान अन्य विकल्पों जैसे इक्विपमेंट खरीदना या भाड़े पर लेने आदि में असमर्थ हैं। किसान पराली से जुड़े आर्थिक फायदे भी नहीं उठा पाते क्योंकि इनके पास मार्केट और खरीदार तक पहुंचने और इनके संपर्क में आने के लिए कोई तरीका नहीं है। मजबूरी में आग लगानी पड़े, हमारे पे साधन को नहीं और टाइम थोड़ा हम टाइम पे मिलना चाहिए, इसलिए हम मतलब को नहीं आग लगाओ अन्ना हम लगा कर आते। इस गंभीर समस्या के कई परिणाम हैं। पर्यावरण, शारीरिक और आर्थिक नुकसान। इस अहम मुद्दे को संबोधित करने के लिए के बिरला मेमोरियल सोसाइटी ने 2021 में रूट्स फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया। उद्देश्य किसानों को पराली जलाने के गंभीर परिणामों से अवगत कराना, पराली को हटाने के अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करने के तरीके सिखाना तथा किसानों को बाजार और खरीदार तक पहुंचाना रहा है। प्रोजेक्ट भूमि टीम, स्टाफ, वर्कशॉप्स, नुक्कड़ नाटक, वॉल पेंटिंग, स्कूल एक्टिविटीज, सॉइल टेस्टिंग आदि एक्टिविटीज के जरिए किसानों को इन सारे मुद्दों से जागरूक और अवगत कराती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट भूमि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हें बाजारों और खरीदारों से पूरी तरह से जोड़कर किसान को आर्थिक फायदे भी दिलाती है। ये जो पराली के अवशेष न जलाने की विशेषता में हमें जागरूक किया गया और इससे आने वाले समय में हमें और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमारे स्कूल में आज राजकीय उच्च विद्यालय में हमें फसल न जलाने के बारे में बताया गया और आज हम यह जानकारी अपने माता पिता व अपने घर परिवार वालों को देंगे। पिछले 3 वर्षों में हरियाणा में 4 डिस्ट्रिक्ट जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सोनीपत में प्रोजेक्ट भूमि में पराली ना जलाने के समाधान के लिए भागीदारी दी है। इन प्रयासों से लगभग 50,000 किसानों, 4 डिस्ट्रिक्ट, 200 गांव और 1 लाख एकड़ जमीन पर काफी सकारात्मक बदलाव आया है। प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्यावरण को भी कई फायदे मिल रहे हैं। प्रोजेक्ट भूमि ने 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दृष्टि में रखे हैं। के बिरला मेमोरियल सोसाइटी और रूट्स फाउंडेशन ने सभी स्तरीय हिस्सेदारों को जैसे किसान, सरकारी विभागों, इक्विपमेंट सप्लायर्स, मार्केट आदि के बीच साझेदारी स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई है, जिससे पराली ना जलाने से किसानों को आर्थिक फायदे भी मिल रहे हैं। दीर्घकालिक समाधानों के लिए प्रोजेक्ट भूमि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस यानी कि DSR जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देता है। भाई सलाह यही देने चाहेंगे कि भाई इसको जलाओ मत, इसको जमीन के अंदर ही बाओ। प्रोजेक्ट भूमि की तरफ से मुझे टाइम पर बेलर उपलब्ध करवाया गया। उसको मैंने अपने खेत के गट्ठे बनवाए और टाइम पे मैंने अपने खेत की बिजाई करवाई। और मैं सभी किसानों से यह कहना चाहता हूँ कि अपने खेत में आग न लगाएं, ताकि गट्ठे बनवाएं। और मैं प्रोजेक्ट भूमि का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्टेक होल्डर्स के सहयोग से प्रोजेक्ट भूमि आने वाले 3 सालों में कम से कम
5 लाख किसानों को पराली ना जलाने के विकल्प और जलाने के परिणामों से जागरूक कराना चाहता है।